हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आइए आज एक ऐसा वीडियो जो कि मैं बहुत टाइम से, लगभग जब से मैंने ये यूट्यूब शुरू किया है तब से मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने पहले एक वीडियो बनाया था एसीसीए वर्सेस सीएफए, उसका शॉर्ट बनाया था, और एक वीडियो बनाया था एसीसीए वर्सेस एमबीए। उन दोनों ही वीडियोस को, सीएफए वाली और एसीसीए वर्सेस एमबीए जो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो थी, दोनों को ही आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार किया कि मैंने कहा कि अब इस वीडियो को तो मैं बना देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर इन दोनों को कंपेयर करके हमें बताओ कि ये दोनों कोर्सेज कैसे हैं एंड कौन सा करना चाहिए। तो आज उस चीज की भी मैं आप लोगों को एडवाइस दे दूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसीसीए वर्सेस सीपीए। ACCA is Association of Chartered Certified Accountant. CPA is Certified Public Accountant. जो ACCA करके आपको जो डिग्री मिलती है, आप बनते हो एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, और CPA करके बनते हो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CPA एक यूएस की डिग्री है, ACCA एक यूके की डिग्री है। जो ऑर्गेनाइजेशन CPA की डिग्री देती है उसको कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये भी एक अकाउंटिंग बॉडी है। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है सीपीए, ठीक है, AICPA। अब सर एक यूएस की बॉडी है, एक यूके की बॉडी है, मगर जब हम इसके अंदर डीप डाइव करते हैं तो हम पाते हैं कि ACCA का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो CPA से काफी अलग है। कैसे सर? देखो, ACCA के अंदर है 13 सब्जेक्ट्स, जिसमें 3 लेवल्स हैं। मतलब पहला अप्लाइड नॉलेज लेवल, दूसरा अप्लाइड स्किल्स और तीसरा प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। सो अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके डिटेल्ड वीडियो ACCA के बारे में बना चुका हूं। आप प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ACCA का आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और नहीं तो कमेंट करके बताइए कि सर ACCA के ऊपर एक और वीडियो बना दीजिए। CPA के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, विच इज फार, बैक, रेग और ऑडिट, AUD, ठीक है। तो फार मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, बैक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें कॉस्टिंग वगैरह भी आ जाता है। उसके बाद आता है सर रेग मतलब रेगुलेशंस, एंड AUD मतलब ऑडिट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी CPA लेकर के आ गया है, तो अब 4 + 1 5 हो जाएंगे। सर CPA करने में आपको लगभग 18 महीने का टाइम लगता है, वहीं ACCA करने में आपको 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। तो CPA में 1.5 साल और ACCA के अंदर आपको 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। सर फिर हम CPA ही क्यों ना करें, हम ACCA क्यों करें? अब देखो, यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि आपको CPA करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पोस्ट ग्रेजुएट, जबकि ACCA आप राइट आफ्टर क्लास 10 स्टार्ट कर सकते हो। ACCA इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 180 कंट्रीज। जहां जो CPA है वो भी, उसका भी रिकॉग्निशन बहुत बड़ा है, मोर देन 100 कंट्रीज में है, मगर यूएस के अंदर बहुत ही वाइडली नोन एंड एक्सेप्टेड कोर्स है। और आपको पता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे ज्यादा इस दुनिया में जो कंपनीज हैं वो यूएस ही कंपनीज है। तो अपने आप जो CPA की जो वैल्यू है वो उस चीज से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो कैसा कर रही है, राइट। इनफैक्ट ऑन द अदर साइड अगर आप देखो, यूरोप, यूके एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक हांगकांग एंड ऑल, इनके अपने खुद की भी बॉडीज हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हांगकांग का देखोगे तो हांगकांग का CPA है। फिर आप अगर आप यूके का देखोगे तो वहां पर ICAEW है, स्कॉटलैंड का देखोगे तो ICAS है। तो ये सारी बॉडीज आपको वहां पर मिल जाएंगी, बट ACCA भी वहां पे रिकॉग्नाइज्ड है एज अ रजिस्टर्ड ऑडिटिंग बॉडी, तो वो वहां पर ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इन दोनों ही क्वालिफिकेशंस में जो CPA क्वालिफिकेशन है, इसके इंटरनेशनल MOUs वर्सेस ACCA के इंटरनेशनल MOUs में अगर मैं देखूं तो ACCA को मैं एक पॉइंट ज्यादा देता हूं यहाँ पर। ACCA के CA-ANS के साथ और ICAEW के साथ में, और भी दुनिया की बहुत सारी बॉडीज हैं उनके साथ में ACCA के MOUs या MRAs हैं। पहले CPA ओंटारियो के साथ में होता था, बट अब वो MRA नहीं है। अब वो MRA आपका एग्जिस्टेंस में नहीं है, MOU जो है वो आपका एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। बट वहीं अगर आप CPA देखोगे, अब CPA और ACCA में फर्क क्या है? ACCA को मिला है रॉयल चार्टर, जो कि यूके में क्वीन देती है, ठीक है, क्वीन या किंग, जो अभी फिलहाल किंग है, पहले क्वीन थी। तो रॉयल चार्टर, किसी भी एक्ट को पास होने के लिए रॉयल चार्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो ICAI भी एक एक्ट के अंदर बना हुआ है जो कि पार्लियामेंट से पास है। तो ऐसे ही रॉयल चार्टर यूके का ACCA को मिला हुआ है। इसका मतलब इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द
क्वीन और द किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि वहां की जो पार्लियामेंट है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है सर। वहीं अगर आप सीपीए को देखोगे तो सीपीए की जो लाइसेंसिंग है वो स्टेट वाइज होती है, क्योंकि यूएस के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा जो फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फॉलो होता है, तो आपका स्टेट का जो बोर्ड है, जो लाइसेंसिंग बॉडी है, वो आपको लाइसेंस देती है। तो कई बार बोला जाता है कि तो अब यहां पर क्या आता है, सीपीए क्योंकि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में आपको जज करता है, इसलिए आप देखोगे कि सीपीए में कुछ क्रेडिट्स की आपको जरूरत होती है, विच यू गेट थ्रू योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अब कुछ स्टेट्स के अंदर आपको क्रेडिट्स 120 चाहिए, कुछ स्टेट्स के अंदर आपको क्रेडिट्स 150 चाहिए। तो अब ये स्टेट टू स्टेट है, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्रैक कर रखा है कि सर हमने तो बीकॉम कर रखी है, प्लस हमने अगर सीए इंटर कर रखा है तो हम आराम से सीपीए कर सकते हो। तो अगर आपने भी बीकॉम और सीए इंटर कर रखी है तो ये दोनों ही कोर्सेज, एक एसीसीए में एक अच्छी चीज है कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएंगी, अराउंड 7 एग्जेम्पशन तक मिल जाएंगी, 6 to 7 एग्जेम्पशन, आपको 6 एग्जाम्स देने पड़ जाएंगे और आप एसीसीए की मेंबरशिप ले सकते हैं। वहीं अगर सीपीए को मैं देखूं तो सीपीए में आपको 4 ही एग्जाम देने हैं, मगर आपको जो क्रेडिट्स हैं वो सीए इंटर के भी मिल जाते हैं। अब सर जो एसीसीए की जॉब्स हैं वो ज्यादातर यूके या यूरोप कंपनीज में लगेंगी, सीपीए की ज्यादातर आप देखोगे तो मेनली यूएस बेस्ड कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज कौन सी हायर कर रही हैं एसीसीए को, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ग्रैंड थॉर्टन, एक्सेंचर। सीपीएस को भी लगभग डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, एक्सेंचर ये सभी हायर करते हैं सर। ठीक है, ओपनिंग पैकेज जो एसीसीए का है वो 12 से 15 लाख का लगता है, और अगर सीपीए का आप देखोगे तो 12 से 13 लाख पर एनम का ओपनिंग पैकेज लग जाता है। और यहीं अगर आप देखोगे तो टैट जो है, टर्न अराउंड टाइम, वो एसीसी का 2 से 3 साल है, सीपीए का 18 महीने है। तो यहां पर भी आपको दोनों कोर्सेस को कंपेयर करने में मदद मिलेगी। पर अब सर वर्डिक्ट तो दे दो, कौन सा कोर्स बेटर है करने के लिए। देखो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है देन आई वुड से गो फॉर सीपीए, गिव 4 एग्जाम्स एंड गेट इनटू अ जॉब। अगर आप अभी 10th 12th या बीकॉम कर रहे हो तो आई वुड से गो फॉर एसीसी, वहां आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। अगर आपने आर्टिकलशिप कर रखी है तो आपको प्रायर जो आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट हो जाता है एसीसी के अंदर, जबकि सीपीए में ऐसा नहीं होता है। सीपीए में आपको करने के बाद एक्सपीरियंस लेना पड़ता है फॉर योर लाइसेंस। तो अगर आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रखी है, आप सीए स्टूडेंट हो या आप कहीं पर काम कर रहे थे, तो एसीसीए मेक्स मोर सेंस फॉर यू कंपेयर टू सीपीए, क्योंकि सीपीए में आपको उस तरीके का वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, तो आपको सीपीए करके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अब देखो सीपीए के बारे में और बहुत डिटेल में बात कर सकता हूं, एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं इसके बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने तो मैं हर बार बोलता हूँ पर करते नहीं है लोग, कर देना यार, क्योंकि आपके लिए ही तो वीडियोस बना रहा हूँ। उसके बाद देखो, अगर आप जॉब में हो और आप थोड़ी और ग्रोथ चाहते हो और चाहते हो कि आपकी स्किल्स हम बेटर करें, तो skelato.in हमारा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपनी आईडी बना सकते हो। वहां पर बहुत सारे हम कोर्सेज डाल रहे हैं, तो एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम कोर्सेज डालते रहेंगे। तो आप वहां पर भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपने कोर्सेज देख सकते हो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो गाइस, दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट टुडे, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।